हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 10 में मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour, you know, 1 hour less than a passenger train to travel 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर। कहा जा रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम समय लेता है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले के कंपैरिजन में, जब अगर ये 130 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को जब कवर करते हैं ये लोग, है ना। मैसूर से जो है बैंगलोर के बीच के डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है, राइट। विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। ये कहा जा रहा है कि जो मैसूर से बैंगलोर जब ये जा रहे हैं तो बीच में कुछ छोटे मोटे और भी ऐसा कोई हॉल्ट होगा, कोई स्टेशन होगा, या कहीं भी थोड़ा बहुत समय के लिए अगर रुकते हैं 1-2 मिनट के लिए, तो उस 1-2 मिनट के समय को इसमें यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है ना। उसको जो है हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इफ द विदाउट का मतलब वही होता है ना, विदाउट बना होता है के बिना, मतलब बिना जो है कंसीडर किए हुए कहीं भी जो स्टॉप कर रहा है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो ओबीसी बात है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होगा वो जो है कुछ जो है, जब अगर 1 घंटे अगर कम समय ले रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो उसका जो स्पीड होगा 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगा पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या है उसको लेट करेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर है, और उसमें जो है 11 किलोमीटर पर आवर जो है उसको एक्स्ट्रा लिखेंगे, तब जाकर के एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन निकल करके आएगा। तो कहा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो कह रहा है कि दोनों जो ट्रेन है एक्सप्रेस और पैसेंजर उनके जो है कितने कितने जो है एवरेज स्पीड होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं आपको नोटबुक में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैसूर है और ये बैंगलोर मैंने लेट कर लिया है कि 2 प्लेस है, और ये बीच में कोई और भी छोटे स्टेशन हो सकते हैं, कोई हॉल्ट हो सकता है जहाँ पे वो दोनों ट्रेन 1-2 मिनट के लिए रुक रहा है, लेकिन उसमें जो है समय को काउंट नहीं कर रहे हैं। दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है 132 किलोमीटर है, जो डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लेट करने वाले हैं, लेट 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 द एवरेज स्पीड, राइट। एवीजी मैंने शॉर्ट में कर दिया, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर। पहले पैसेंजर के लिए हम लोग लेट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है उसका एक्सप्रेस ट्रेन को निकाल करके लेकर के आएंगे। तो मैंने कहा लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हमने ले लिया, एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन बुक में मेंशन किया हुआ है कि 11 किलोमीटर पर आवर जो है ज्यादा स्पीड होगा, राइट। तो इसका मतलब कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर जो है इनका ज्यादा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ से हम ये सोचेंगे कि बेसिकली यहाँ से हमें ये सोचना है कि इसमें जो है टाइम मेंशन किया हुआ है कि 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो मतलब हमारे पास डिस्टेंस जो है 132 किलोमीटर दिया हुआ है, और हमारा जो है स्पीड जो है ये भी हमारे पास आ गया है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या आता है, टाइम आता है। तो हम दोनों ट्रेन का टाइम निकालेंगे कि कितना कितना ले रहे हैं, ओके। सो नाउ टाइम टेकन बाय, यहाँ मैं कर रहा हूँ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा जो टाइम टेकन होगा, तो
टाइम की बात आ रही है तो टाइम की बात आ रही है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई क्या होती है, स्पीड होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस 132 किलोमीटर लिख रहा हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे 132 किलोमीटर डिस्टेंस लिखने के बाद जो स्पीड हमारा x किलोमीटर पर आवर है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, किलोमीटर से मीटर कट जाएगा तो ऑल ओवर 132 बाई एक्स आवर निकल करके आ जाएगा, राइट। तो ये हमने अभी आपको निकाला है पैसेंजर ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है, और जो है यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन को निकालेंगे। एक्सप्रेस ट्रेन का वही होगा, 132 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा, बट इसमें स्पीड जो है x+10 है, क्योंकि इनको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है स्पीड क्या आता है ना एक्सप्रेस का। तो ये इतना आवर आ गया हमारा टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। अब यहाँ पे बात ये समझेंगे कि बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये जो है कम समय लेगा, और जो पैसेंजर ट्रेन होगा ज्यादा समय लेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे कि ये ज्यादा समय है और एक्सप्रेस ट्रेन का समय कम लिया जा रहा था, ये कम है, तो ज्यादा में से हम कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही चीज वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो इसके लिए ऐसे करेंगे कि 132 बाई एक्स जो है ज्यादा इसका वैल्यू है, और 132 बाई एक्स प्लस जो 11 है ये हमारा कम वैल्यू होगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो इसका टाइम कम लगेगा। अब कहा जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन जो है कम समय ले रहा है 1 घंटा, तो 1 घंटा में यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 1 आवर। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और ये भी टाइम है, ठीक है। इसको ही हम सोल्व करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो है एक इक्वेशन आएगा जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, राइट। इसका इसका एलसीएम इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक से एक्स को डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो ये वाला बचेगा, इसको आप ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए डेटा ऐसे आएगा 132 इंटू x+11, और फिर माइनस करके ये वाला जो पूरा पार्ट है इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो हमारा एक्स बचेगा, और एक्स को ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो 132x आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया, राइट। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे भी 1 ही रहेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 1 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास डेटा ये वाला जो है एलएचएस में आएगा और ये वाला आरएचएस में आएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख के बता रहा हूँ कि कैसे करोगे, ठीक है। तो बेसिकली डेटा को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीवियस वाले जो हमारा पेज था उससे। तो 132 है ना, फिर से मैं ये पार्ट को इसमें लिख करके मल्टीप्लाई करूंगा ताकि गिनती ज्यादा से ज्यादा होगी। मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था, दोनों तरफ ऊपर नीचे 1 था ना, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटू x+1। ये हमारे डेटा आ गया, ठीक है। प्रीवियस पेज में यही था, मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो 1 से ये पूरे में मल्टीप्लाई करोगे, एलएचएस मैंने पूरा लिख दिया, और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा का पूरा आरएचएस में चला जाएगा। तो यही डेटा मैंने एलएचएस और आरएचएस में लिखा है, उसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि वाकई में क्या कुछ आता है आगे, ठीक है ना, क्या कुछ इससे आगे का जो प्रोसेस होगा मैं दिखा रहा हूँ। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 130x आ जाएगा, और 132 में जो है 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आएगा 2 3 2 5 3 1 4 1 का 1, इतना डेटा है। ये होगा -132x, राइट, और इज इक्वल टू x² प्लस 11x। अभी वहाँ एक बात समझने वाली ये है कि ये जो है 132x और ये यहाँ पे 132x निगेटिव और पॉजिटिव आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 1452 इज इक्वल टू x² प्लस 11x, ठीक है, ऐसा आएगा। तो इसको हम इस तरफ लेकर के आते हैं तो इधर 0 हो जाएगा, और उसी को जब अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे होगा x² प्लस 11x माइनस 100
1452 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आएगा। 9, अब हमने बताया था कि यहाँ से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओ, और नहीं तो जो नॉर्मल जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद जो डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आएगा, राइट। तो बेसिकली इसको हमको करना है कि किस तरीके से आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 1452 इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसमें से जो है 2 नंबर चूज करोगे और वो देखोगे कि बेसिकली वो क्या कुछ आता है ना, नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि इसे अगर मैं 2 नंबर चूज करूँ, मतलब 44x और -33x, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 11x आ जाएगा। और अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब ये जो डेटा है ये तो मैं सब्ट्रैक्ट करके लिखा हूँ, बट अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 44 में 33 से, अगर मल्टीप्लाई करोगे 44 में 33 से तो कितना आएगा, 4 3 12, 4 3 12, 12 1 13, 4 3 12, 4 3 12, 12 और 1 13, 2 5 3 1 4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर आप 1452 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें से जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने इस प्राइम फैक्टराइजेशन करके सारे नंबर को मैंने बता दिया है। अब मुझे लगता है कि इसमें नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर चूज कर रहा हूँ, x² प्लस 44x माइनस 33x, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11x आ जाएगा। और जब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला डेटा हमारा जो है, ये वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा, -1452 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x जो है कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस यहाँ पे 44 बचेगा, यहाँ पे जो है -33 कॉमन करोगे, यहाँ भी x प्लस क्या बचेगा, 44 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। 9, x प्लस 44, यहाँ भी x प्लस 44 दोनों सेम है तो 2 के बदले हम 1 लिखेंगे, मतलब कॉमन करेंगे, और ये x माइनस 33 हमारा वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको भी 0 को इक्वल करेंगे, इसको भी 0 को इक्वल करेंगे, तो x प्लस 44 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, और x माइनस 33 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 0 को इक्वल क्यों करते हैं मैंने बता दिया है ना, ये सब मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखोगे कि क्या होगा आगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू आएगा 44 और यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है, 33 किलोमीटर पर आवर। मैंने यही तो लेट किया था ना, इस वाले पेज में लिखा था x किलोमीटर पर आवर मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट। तो यही चीज मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 33 किलोमीटर आया, क्योंकि निगेटिव ये वाला जो वैल्यू है हमारा निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाला हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसेंजर जो ट्रेन था, पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड था, एवरेज जो स्पीड था, है ना, एवरेज जो स्पीड था वो हमने x किलोमीटर पर आवर लिया था। इसका मतलब हो गया कि 33 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। तो पैसेंजर ट्रेन का जो एवरेज जो स्पीड है ना, एवरेज जो स्पीड होगा वो हमारा x किलोमीटर पर आवर में लेट किया था, तो 33 किलोमीटर पर आवर आ गया। पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा स्पीड होगा किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का। कितना ज्यादा था, 11 किलोमीटर पर आवर जाता था। तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज जो स्पीड होगा वो कितना होगा, x प्लस 11 इज इक्वल टू 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। तो एक हमारा यहाँ आंसर आ गया ये वाला, और दूसरा आंसर आ गया यानी कि पैसेंजर ट्रेन का हमारा स्पीड आएगा 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन का जो हमारा स्पीड आएगा वो 44 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, स्टिल इफ यू हैव प्रॉब्लम देन यू आस्क, आई एम रेडी टू टेल यू। ओके, सो इसके लिए इतना ही मैं इसमें रखता हूँ, दैट्स ऑल।